वैसे तो नीट की एग्जाम आने में अभी भी 8.5 महीने बाकी है, लेकिन अगर आप नीट की एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो सिर्फ एग्जाम के पहले का 1 महीना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता। यह समय इंपॉर्टेंट होता है जब आपको प्रिपरेशन करने मिलता है। तो जो भी बच्चे नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ 6 महीने ही है प्रिपरेशन करने के लिए। लास्ट का आपको जो लगता है 1.5 से 2 महीना, वो तो सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करने के लिए लगेगा। इसीलिए मेरी बात ध्यान से समझना और एट द एंड ऑफ द क्लास तक ये चीज अपने जहन में घुसा लेना कि आपके पास अभी से 8 साढ़े 8 महीने नहीं है, आपके पास सिर्फ 6 ही महीने हैं। और इन 6 महीने को कैसे यूटिलाइज करें कि हमें 2025 के बाद वापस कभी नीट की एग्जाम देनी ना पड़े। तो चलिए, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दिस इज तुषार पटेल, योर फिजिक्स टीचर। इट्स बीन मोर देन 8 years नाउ आई एम टीचिंग फिजिक्स to all the NEET students, and now I'm here to make you guys understand physics and make your life easy. चलिए शुरू करते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि अगले जो 6 महीने हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जिससे आप नीट 2025 को क्रैक कर सकते हो। आप जिस कॉलेज को ठान लो उस कॉलेज में पहुंच सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये 6 महीने में, मैं मानता हूं कि अभी आप एकदम फ्रेश प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, वहां से लेके जा रहा हूं। मैं नहीं गिनूंगा कि आपको वो आता है, आपको ये आता है, आपको वो आता है, आपको आधा पढ़ना है, आपको यही चैप्टर करना है, आपको वही चैप्टर करना, नहीं। मैं आपको एकदम फ्रेश स्टार्ट से बता रहा हूं, ठीक है। तो पूरे क्लास को, पूरा जो भी हमारा ये वीडियो है उसको ध्यान से देखिएगा और एट द एंड तक इसको समझने की पूरी कोशिश करिएगा, हर एक चीज को फॉलो करिएगा, ठीक है। देखिए, मेरी बात ध्यान से समझना। अभी से आपने कहीं ना कहीं से सीखना शुरू कर दिया होगा। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स वाचिंग दिस सेशन जो जज्बा बैच में मुझसे पढ़ रहे हैं। मैं हर बच्चे को यही कहता हूं कि अभी से 6 महीने तक एक रूटीन बनाओ। रूटीन कैसा होना चाहिए वो मैंने यहां पे लिखा है। अब आप बोलोगे सर इसमें खाना पीना सोना, वो रूटीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी। वो तो आपको वैसे ही अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करने के लिए बनाना ही पड़ेगा। आपको फिक्स करना पड़ेगा अपना स्लीपिंग साइकिल, आपको फिक्स करना पड़ेगा कि आप अनहेल्दी ज्यादा नहीं खा रहे हो, हेल्दी चीजें खा रहे हो, सो दैट आपकी बॉडी में जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो जरूरी विटामिन चाहिए वो रहे, ताकि आप अच्छा फील करो, ताकि आप एक्टिव फील करो, ताकि आपको पढ़ाई करने का मन हो। अगर आप खाना खा रहे हो इधर उधर का अनहेल्दी चीज, यू आर यंग, सब डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन what you eat affects your mood, what you eat affects your mind, and this is the time you want to be the doctor, you want to be the best thing in the world. डॉक्टर से बढ़िया चीज नहीं होती दुनिया में, आपको वो बनना है। और ये आपका सपना है, आपकी पूरी फैमिली का सपना है, आपकी डेस्टिनी चेंज कर सकता है। तो इसी के लिए आपको अगले 8 से 9 महीने, जब तक नीट की एग्जाम नहीं होती, अपने आप को एक सही रूटीन में लाना है। एक स्लीप साइकिल फिक्स कर देनी है, रोज सेम टाइम पे उठने की आदत डालो। रोज आपका एक आइडियल फिक्स होना चाहिए कि मेरा 6 महीने मैं सिमिलर टाइप ऑफ लाइफ जीऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि आज मैं 6 बजे उठा सुबह, कल मेरा मर्जी किया तो 11 बजे उठा, नहीं, ये नहीं चलेगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्मफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज मेक अ रूटीन। रूटीन बनाओगे तो आपका काम होगा, आप थोड़े अपने आप को ऑर्गेनाइज पाओगे। अदरवाइज क्या होगा कि बिना रूटीन के आप अपने आप को हमेशा स्ट्रेस्ड, आप अपने आप को हमेशा थका हुआ, आप अपने आप को हमेशा वरीड भी पाओगे। समझ में आ गया? इसीलिए एक सिंपल सा रूटीन बना लेना। मैं बोलता हूं नींद का 1 घंटा ज्यादा ले लो, लेकिन फिक्स कर दो कि मैं रोज 8 बजे उठूंगा तो 8 बजे उठूंगा यार, इससे लेट नहीं उठूंगा, ठीक है। ये आपको रूटीन बनाना पड़ेगा। खाना सही टाइम पे खाओ, घर का खाओ, हेल्दी खाओ, अपने बॉडी में जो विटामिन चाहिए वो रखो। समझ में आ गया? थोड़ा सुबह से वॉक करके आओ, 10-15 मिनट, 20-25 मिनट। विटामिन डी, विटामिन ए, बी, सी जो भी है, सारे न्यूट्रिएंट, तो बायो स्टूडेंट, आपको मुझसे ज्यादा पता है, ठीक है। मेक श्योर कि आप एक हेल्दी लाइफ के तरफ मूव करें। क्यों? ताकि आपका माइंड हेल्दी रहे और तब आप अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ एक जगह में लगा सकते हैं, वो है आपकी प्रिपरेशन। अब जब आप प्रिपेयर करते हैं तब आपको क्या फ्लो रखना चाहिए यहां पे है। आप जब भी कोई भी टीचर से सीखना शुरू करेंगे, आपका सिलेबस पढ़ाना शुरू हो गया होगा, है ना। जैसे जज्बा बैच में मेरे ऑलरेडी 2 चैप्टर हो गए, तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट करें। वी आर कमिंग अप विद अ वेरी न्यू बैच वेरी सून, बट हाँ फिर भी
मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जो भी आप जहां से भी जो भी चैप्टर सीख रहे हो आपके रोज के क्लासेस होंगे, है ना। मैं मानता हूं कि एटलीस्ट 6 आवर्स के तो क्लास होंगे ही आपके, तो डेली 6 आवर्स के क्लासेस आपके होंगे। आप ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन, ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन। हम तो एटलीस्ट 6 आवर्स रोज पढ़ाते हैं ताकि हमारे बच्चे को टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करके मिले और उसके बाद उसको सही समय के बाद प्रिपरेशन, अपनी खुद की प्रिपरेशन, सेल्फ स्टडी करने का मौका भी मिले। क्योंकि बच्चा ना सीख के नहीं टॉप मारता, वो सेल्फ स्टडी करके टॉप मारता है। सीखता हर बच्चा है, लेकिन टॉप वही बच्चा कर पाता है जो सेल्फ स्टडी सही करता है। आपने लेक्चर देखा, लेक्चर के साथ ही लेक्चर की नोट्स भी बना ली, ठीक है। जैसे ही आपका लेक्चर खत्म हुआ, आपने एनसीईआरटी रीड कर ली। अब आप बोलोगे सर आपके फिजिक्स की क्लास के बाद मेरा एक केमिस्ट्री का क्लास भी होता है, तो क्या, सुनो मेरी बात, सारे क्लास हो जाए फिर ये टाइम निकालो। रात का 2 घंटा निकाल लिया, रात का 1 घंटा निकाल लिया, आज के लेक्चर में जितना भी टॉपिक पढ़ा है एटलीस्ट उतने की एनसीईआरटी उठाई। जैसे आज आपकी बायोलॉजी की क्लास है, आपने एनसीईआरटी उठाई और मैंने आज पढ़ लिया, बस यही करना है ना। रीड करना है एनसीईआरटी वंस एवरी डे। आपकी हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी रोज एक बार खुलनी चाहिए और उसमें जितना भी उस दिन आपको टीचर ने जो भी टॉपिक पढ़ा है वो टॉपिक एनसीईआरटी में कैसा दिख रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। इससे क्या होगा पता है, टीचर ने आपको क्या पढ़ाया, एनसीईआरटी में क्या है, ये आपको दोनों समझ आ जाएगा। दूसरा, एनसीईआरटी की लैंग्वेज जो है ना वो आपको समझेगी, क्योंकि टीचर ने आपको सिखा दिया है, टीचर आपको सिखा चुका है। अब आपको वो लैंग्वेज रीड करने पे समझेगा, हाँ ये कह रहे थे वो कह रहे थे। तब आप एनसीईआरटी को रीड करोगे तो आपको आंसर फॉर बोलने आएंगे, यानी कि आप वर्ड्स निकाल पाओगे कि क्या वर्ड से उस चीज को समझाया जा सकता है। मैं से कोई भी टीचर आपको यूजुअली हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाता है, लेकिन आइडियली आपको इंग्लिश के स्टेटमेंट समझने पड़ेंगे एग्जाम में, तब आप सही आंसर लिख पाओगे। तो वो एनसीईआरटी में वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको उससे हेल्प मिलेगी। सो प्लीज रीड एनसीईआरटी फॉर एवरी डैम सब्जेक्ट। जो आज जिसने सिखाया उसकी आज उतनी एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। दिस शुड बी इन योर रूटीन। अगर आप एनसीईआरटी को मास्टर नहीं करते तो आई एम सॉरी, बट आप कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डिजर्व ही नहीं करते। पहुंचनी तो दूर की बात है, वहां पे पहुंचोगे ही नहीं, बट आप डिजर्व ही नहीं करते, ये कह रहा हूं मैं। समझ में आ गया? आई एम सॉरी अगर आपको ये हार्श लग रहा है, बट दिस इज द रियलिटी। आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, आपने नोट्स बना ली, आपने लेक्चर देख लिया। इन तीनों में से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फॉर्मूला, कोई एक्सेप्शन, कोई डेफिनेशन, किसी के नाम, किसी के सिंबल, किसी के डायमेंशन, किसी का यूनिट, किसी का नेचर, स्केलर वेक्टर क्या है, ये सब लिखा, आपने शॉर्ट नोट्स बना ली, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी इस लेक्चर की डीपीपी दी होगी आपने प्रैक्टिस कर ली। अदरवाइज मैंने आपको काफी सारी बुक्स दे के रखी है, आप उसमें से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ही आपने प्रैक्टिस कर ली, मुझे पता है थोड़े ही दिनों में आपकी टेस्ट होगी। जैसे एवरी संडे हम जज्बा बैच के बच्चों की टेस्ट लेते हैं, तो टेस्ट होगी, ठीक है। टेस्ट आपको देनी है। इस टेस्ट को सबसे पहली बार आप जब किसी चैप्टर की टेस्ट दो तो आप ऑब्वियस है कि आप आउट ऑफ तो नहीं लाओगे, लाओगे ना तो अच्छी बात है। लेकिन इन केस आपके नहीं आया प्रॉफ, जो भी मार्क्स आए, आप इसमें से पता करो कि आपको कहां मिस्टेक हुई, एनालाइज करो उसे, उसकी एनालिसिस करो। ये एनालिसिस के लिए आपके पास एक डायरी जैसा कुछ होना चाहिए। जैसे हम अड्डा में हम क्या करते हैं, बच्चों को अड्डा इंप्रूवमेंट बुक देते हैं, अड्डा इंप्रूवमेंट बुक अड्डा इंप्रूवमेंट बुक। अड्डा इंप्रूवमेंट बुक में क्या करता है बच्चा, अपने हर एक टेस्ट के एनालिसिस लिखता है कि मेरा आज ये टॉपिक का टेस्ट था, बॉटनी में इतना, जोलॉजी में इतना, फिजिक्स में इतना, केमिस्ट्री में इतना, ये स्कोर है, ये टॉपिक का क्वेश्चंस में मिस्टेक हुई, ये कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई, इसमें मेरे को टाइम कम पड़ गया, जो भी है, एवरीथिंग यू हैव टू एनालाइज। आपके एनालिसिस में आपकी गलतियां सामने आएगी, उन गलतियों को मत दोहराइए, इसीलिए वापस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद आप एक और टेस्ट खुद दे दीजिएगा। अदरवाइज वैसे हम तो थोड़े टाइम बाद ग्रुप टेस्ट लेते ही है। तो बस ये आपका हर चैप्टर के लिए फ्लो होना चाहिए। हर चैप्टर के लेक्चर सीखे, उसकी नोट्स बनाई देखते देखते ही, उसके बाद उसकी एनसीईआरटी पढ़ी, उसकी शॉर्ट नोट्स बना ली, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, उसकी टेस्ट दे दी, टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज कर लिया, उसके बाद वापस रिवाइज कर लिया, जो गलती थी उसको सुधार ली, फिर वापस टेस्ट दे दी और मास्टर कर लिया टॉपिक को। समझा? दिस शुड बी अ फ्लो फॉर एवरी नीट स्टूडेंट। याद रहेगा?
पक्का, इसको भूलना मत, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आपके पास एग्जैक्टली अभी 6 महीने हैं अपना सिलेबस सही से खत्म करके सीखने के लिए। आप बोलोगे सर मई में होती है एग्जाम हमारी। सुनना, मई के पहले के महीने में तो तू रिवाइज करेगा ना भाई, है ना। मार्च अप्रैल में तेरे को रिवीजन का टाइम देना पड़ेगा ना खुद को। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि अब 15 अगस्त के आसपास से आप मानिए कि आपके पास टाइमलाइन शुरू हो गई है, घड़ी टिक टिक करना चालू हो गई है। अब ये घड़ी सिर्फ आगे ही बढ़ेगी। टाइम की एक खास बात है, कभी पीछे नहीं जाता, सिर्फ आगे जाता है, आप रोक नहीं सकते उसको। तो आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के 15 दिन आप यहां तक मान लो। इसमें आप आगे पीछे 10-12 दिन हो जाएगा, शायद भगवान ना करे कि आपकी तबीयत खराब हो, कहीं जाना पड़े, कोई गांव हो, गांव में जाना पड़े, किसी की शादी में जाना पड़े, तो आपको 15 दिन इसके बाद के मिलेंगे। फरवरी 15 तक हम गिनते हैं, लेकिन उसके बाद के 15 दिन आपको मिल जाएंगे बफर में, ठीक है, सेफर साइड। तो ये टाइम है आपके पास। इसमें आपको क्या क्या करना है? इसमें आपको करना है सबसे पहला सिलेबस कंप्लीट। सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे हमने हमारे बच्चों को प्रॉमिस किए जो भी जज्बा बैच में, कि हम आपको दिसंबर और मैक्सिमम जनवरी 15 तक में पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, ताकि वो जनवरी तक में हमने उसको पढ़ा दिया, फिर जो भी डाउट हो, रिवीजन हो, सब हम उसको फरवरी तक करा दे, फिर वो बच्चा रेडी हो जाए अपनी नीट की एग्जाम के लिए, उसको हमारे साइड से कोई डीले ना हो, फॉर दैट रीजन, ठीक है। एक सिलेबस कंप्लीट करना है। दूसरा, आपको नोट्स बनानी है पूरी, जब आप सिलेबस सीख रहे हो तभी ही। तीसरा, आपको शॉर्ट नोट्स भी बनानी है। शॉर्ट नोट्स क्या है बेटा? शॉर्ट नोट्स आपको सबसे ज्यादा ना फरवरी के बाद में चैप्टर को रिवाइज करने, मॉक टेस्ट के पहले चैप्टर पढ़ने। आप फरवरी के बाद ना कम से कम 20 मॉक टेस्ट दोगे, कम से कम 20 मॉक टेस्ट दोगे। और इस 20 मॉक टेस्ट के पहले पूरा आप फिजिक्स की 2 बुक, 4 बुक टोटल एनसीईआरटी, ऐसे ही पूरे सारे सब्जेक्ट की सारी बुक्स आप वापस नहीं पढ़ पाओगे। कितनी सारी एनसीईआरटी है ना, तो आप हर मॉक टेस्ट के पहले सारी बुक्स थोड़ी पढ़ पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स में क्या होगा कि कुछ 10, 15, 20, 25, 40, 50, 100 पेजेस में आपका पूरा सिलेबस आ गया। एक चैप्टर को 2 पेज लग रहा है आपको, मैं अगर मान लूं कि 34 चैप्टर्स है, 30 चैप्टर है, तो 60 पेज लगा, मैं उसको 100 पेज मान लेता हूं। 100 पेज के अंदर आपका पूरा सिलेबस आ गया फिजिक्स का। ऐसे ही केमिस्ट्री के लिए करो, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी के लिए करो। तो इससे क्या होगा कि आप जितनी बार मॉक टेस्ट दोगे आपको रिवीजन इजी हो गया। जितना आप ज्यादा अच्छा रिवाइज कर पाओगे उतना ज्यादा परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि बिफोर एवरी मॉक टेस्ट यू कैन नॉट अगेन गो थ्रू एंटायर जर्नी। आप वापस से पूरा सीखना नहीं चालू कर सकते कि एनएलएम क्या है, मेरा फ्रिक्शन का फोर्स का नेचर क्या होता है, कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैसे हमें रे डायग्राम, नहीं, वापस आप नहीं पढ़ सकते। इसीलिए जब आप सीखते हैं तभी ही अच्छे से सीखिए, अच्छे से उसकी नोट्स बनाइए, ताकि आप जब वापस उसे रीड करें तो पूरा सीखा हुआ याद आ जाए। और शॉर्ट नोट्स बनाइए। इसके साथ एनसीईआरटी को रिवाइज करके पढ़ के खत्म कर दीजिए। इतनी चीजें आपको फरवरी के पहले करनी है। दूसरा, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी तब तक में खत्म करनी है। चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट फरवरी तक में, और कुछ हो सके तो ग्रुप टेस्ट। इतनी चीजें आपको इस पीरियड में करनी है। सॉर्टेड, ठीक है। फिर आपको क्या अवॉइड करना है बेटा? ये मुझे बोलने की बात ही नहीं है, आपको खुद ही रियलाइज होना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शंस को जितना हो सके अवॉइड करो। बहुत ज्यादा ना मोटिवेशन, बहुत ज्यादा गाइडेंस, ये मेंटरशिप, वो इतने में मत घुसो यार। अगर आपने एक डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये टीचर का फिजिक्स समझता है, आपने डिसाइड कर लिया तुषार सर का फिजिक्स मुझे समझता है, तुषार सर जो बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आपको किसी एक के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। आप सबके हिसाब से चलोगे ना, इसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी, इसकी बेस्ट, अरे यार 5000 स्ट्रेटेजी बन सकती है फॉर गिविंग वन सिंपल एग्जाम, बट यू जस्ट नीड वन प्रॉपर स्ट्रेटेजी जस्ट दैट फिट्स यू। जो आपको फिट होती है आपको वो चाहिए यार। दुनिया भर की स्ट्रेटेजी क्या करोगे? YouTube is all about game, YouTube is all about views। आप समझे, YouTube का खुद का फिलॉसफी समझिए। YouTube को कब अच्छा लगेगा? जब वो ज्यादा से ज्यादा ऐड दिखाएगा, तब उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा। ज्यादा से ज्यादा ऐड दिखाने के लिए उन वीडियो को ऊपर लाएगा जहां पे बच्चे ज्यादा जाते हैं देखने के लिए। अब वो क्या करेगा?
वो आप लोगों को वैसे ही वीडियो दिखाएगा जैसा आपको बार बार देखने की इच्छा हो, जरूरी नहीं है कि वो सही हो। सो प्लीज अवॉइड यूट्यूब का पूरा गेम अवॉइड करिए। आई टेल यू कि प्लीज, यूट्यूब इज अ डिस्ट्रैक्शन, इट इज अ डिस्ट्रैक्शन बेटा। सो प्लीज अगर अच्छे के लिए यूज कर सकते हो तो करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए यूट्यूब भी। इंस्टाग्राम ये सब आपके कोई दुनिया, बिग बॉस में कौन जीता उससे तेरे को क्या फर्क पड़ता है रे? तेरे को तो डॉक्टर बनने का अगले साल, समझा? तो फर्क नहीं पड़ता, हटा दो ये सब चीज। और ओवर थिंकिंग मत करिए। स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग ये उन्हीं को होती है जो काम नहीं करते, जिनको, जो बिजी होते हैं ना काम करने में, जिनको पता है मेरे को ये करने का, मैं करता रहता हूं, उनको कभी ये सब नहीं होगा फील। क्यों? क्योंकि उनको पता है उनका मेहनत चल रहा है, उससे ज्यादा वो कर नहीं सकते। जो नहीं पढ़ाई करता, जो टाइम वेस्ट करता है, उसी को ये सारी चीज होगी कैसे करूंगा। अरे कैसे करूंगा नहीं, करना चालू कर, हो जाएगा। देयर आर स्टूडेंट्स जिन्होंने किया है क्रैक। 8-9 महीने की गेम है, इससे बड़ी गेम है भी नहीं नीट। आई गारंटी यू, अभी से पढ़ना शुरू कर, जो मैं बोलता हूं वो कर, तू नीट क्रैक करके एम्स दिल्ली में पहुंचेगा। आपकी जिद होनी चाहिए, समझ में आ गया? इसीलिए आपको सबसे पहले अपना पर्पस और अपना गोल डिफाइन करना पड़ेगा बेटा। अगर आप इसीलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको साइंस दिलवा दिया, आपको बोला कि नीट की एग्जाम दे देना, तो नहीं होगा। जिन जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, कोई भी उठा लो, उनको पता था कि उनको वो क्यों चाहिए, उनको पर्पस पता था कि मुझे क्यों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाना है। समझा कि नहीं? तो लाइफ में जिसने भी आज तक सक्सेस हासिल किए, उनके गोल, उनके पर्पस डिफाइंड थे। तुम अगर बिना कुछ सोचे समझे बस यही पढ़ रहे हो, आज मोटिवेट कर दिया टीचर ने, आज पढ़ लिया कल छोड़ दिया, तो नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्यों है। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तब आपको एग्जाम क्रैक करने में मजा आएगा। यार आपको पता है कि मुझे वो चाहिए, अब आपको जो भी मैं हेल्प करूंगा ना, उससे आप एक्साइटेड होगे, उससे आपको मजा आएगा। मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपको मजा आएगा, वरना आपको लगेगा यार होमवर्क देते रहते हैं। प्लीज नेक्स्ट इज आपको पूरा फोकस्ड होके स्टडी करना है। पढ़ाई करना एक बहुत ही अलग आर्ट है बेटा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है? एक ही चीज को, जैसे एनएलएम चैप्टर है, आज भी करेंगे, 1 महीने बाद भी वापस पढ़ेंगे, 3 महीने बाद भी वापस पढ़ेंगे, नीट की एग्जाम के पहले वापस उसको पढ़ना पड़ेगा। फॉर सेम चैप्टर दे हैव टू स्टडी अगेन एंड अगेन एंड अगेन। This is the biggest time waster for every NEET aspirant and 95% of NEET students do this. आप ये मिस्टेक मत करना। आज आपने एनएलएम पढ़ने बैठे हो, आज ही आज, इसके अलावा कभी एनएलएम पढ़ना ना पड़े, ऐसे फोकस करके आज एनएलएम पढ़ना। इसीलिए मैं कहता हूं आज जब एनएलएम पढ़ रहे हो, आज ही उसकी नोट्स बना लो और आज ही ये एनएलएम की एनसीईआरटी रीड कर लो, आज ही उसके क्वेश्चन कर लो, खत्म। मतलब आज के आज नहीं, बट जब आप सीख रहे हो तभी के तभी, उसी टाइमलाइन में। फिर दूसरा चैप्टर आ जाएगा, फिर उस पर चले जाओ। समझ में आ गया? तो प्लीज फोकस होके पढ़िएगा कि आपको बार बार सेम ही चीज ना पढ़नी पड़े। यार दिस इज कर्स। आपका टाइम अभी भी जा रहा है, जब आप आज मेरे साथ एनएलएम पढ़ रहे हो, आपका टाइम तब भी जाएगा जब आप वापस पढ़ोगे, सेम टाइम जाएगा। तो आज आपका टाइम देखिए क्या मतलब है, तभी पढ़ लेना ना, या तो आज अच्छे से पढ़ लो तब वापस ना पढ़ना पड़े। ठीक है? बहुत प्रैक्टिस लगेगी, बहुत प्रैक्टिस, हजारों सवाल आपको करने पड़ेंगे। हर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब में आपको 10-10, 12-12 हजार सवाल करने पड़ेंगे। अब आपको लगे इतने सारे सवाल कैसे हो गए? कुछ मत करो, हर चैप्टर के 100, 300, 400 तो करो, हर चैप्टर के इतने तो करो, आपका काम हो जाएगा बेटा। ठीक है? लेकिन प्रैक्टिस वही कर पाएगा जिसको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, अदरवाइज तो इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कोई नहीं कर पाएगा। फिर एनालिसिस करो, अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करा करो, आपकी गलतियां सुधारा करो। क्यों? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि नीट आपको लगता है कि 720 मार्क की एग्जाम है, मैं नहीं मानता ये 720 मार्क की एग्जाम है। नीट सिर्फ और सिर्फ 70 मार्क्स की एग्जाम है। नीट सिर्फ और सिर्फ ये 70 मार्क्स की एग्जाम है। कैसे, वो मैं बताता हूं आपको। अगर कोई आपका स्कोर 650 से लेके 720 के बीच में है ना, तो ही आप पास हो, अदरवाइज तो सारे फेल है। क्योंकि किसी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला ही नहीं, एमबीबीएस करने मिला ही नहीं, तो ये सारे फेल है जो 650 के नीचे है।
अगर आपका फिक्स है कि आपको बीएमएस करना है, बीएचएमएस करना है, बीडीएस करना है, तो अलग बात है। मैं आपको बात कर रहा हूं, आप एमबीबीएस करना चाहते हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करना चाहते हो, तो आपकी गेम 720 मार्क की है ही नहीं। आपकी गेम तो सिर्फ और सिर्फ ये 70 मार्क्स की है, जो 70 मार्क्स आपके 650 से 720 के बीच में है। यानी कि अब आपको एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी, गंदी से गंदी हालत में बिना पढ़े भी मुझे 650 तो लाना ही है, ये मेरा लेवल तो होना ही चाहिए। ये आपका शॉर्ट शॉट है। अगर आप कभी भी सो के उठो, एग्जाम देने पड़े, 10 दिन बीमार हो फिर एग्जाम देनी पड़े, बिना कुछ पढ़े एग्जाम देनी पड़े, और आप 650 तक नहीं स्कोर कर रहे हो, तो भूल जाओ कि आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगी, भूल जाओ। आपको 650 तक सबसे पहले पहुंच जाना है। 650 पहुंचने के बाद रेस्ट नहीं करना है। 650 पहुंचने के बाद गेम शुरू होती है, क्योंकि 650 तक आप अब आ चुके, अब आपकी गेम है। अब आप जितने मार्क्स आगे 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 बढ़ोगे, उतना आप एम्स दिल्ली तक जाओगे। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा, जितना आप आगे आगे और फिर पढ़ोगे, उतना ही आप एम्स के तरफ जाओगे। तो गेम सिर्फ ये 70 मार्क्स की है, आगे के 70 मार्क्स की। जिसने ये मार्क्स क्रैक करने की हिम्मत रखी ना, वही पास है, बाकी सब फेल है। तो प्लीज इसके लिए अपने आप की एनालिसिस करिए, मिस्टेक्स को इंप्रोवाइज करिए, अपनी गलतियां रिपीट मत होने दीजिए, क्योंकि आपकी गलतियों को रिपीट नहीं करोगे तभी ये 70 मार्क आएंगे। गलतियां करोगे तो इसमें से मार्क्स कम होते जाएंगे। समझ में आ गया? याद रखेंगे इस चीज को। बाकी मैं अभी भी कहता हूं, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ो, फिर सारी बुक करो। आपको मैं बता देता हूं, एनसीईआरटी के बाद पहले, सबसे पहले एनसीईआरटी करनी चाहिए। फिर आपको जरूरत पड़े तो डीसी पांडे कर लीजिएगा, या बीएम शर्मा कर लीजिएगा। एचसी वर्मा मत करिएगा, आप नीट पढ़ रहे हो इसलिए मैं बोल रहा हूं, एचसी वर्मा मत करिएगा। इसके अलावा आप यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर कर लीजिएगा। इसमें तो बहुत सारे सवाल है, बट ये सब करो, उसके पहले एनसीईआरटी मास्टर करो। आपको ये सब बुक की जरूरत ना पड़े, 50 अलग अलग बुक की जरूरत ना पड़े, इसीलिए हम आपको एनबीटीएस देना चाहते हैं, विच इज स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज। 12,000 सवालों की ये टेस्ट सीरीज है, जो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही बनाई गई है। यानी कि इसको सॉल्व कर लिया आपने, इस एग्जाम को अच्छे से देख लिया, ये सारे टेस्ट को अच्छे से क्रैक कर लिया, तो आपकी एनसीईआरटी, ऐसी सारी एनसीईआरटी आपकी क्रैक हो चुकी है, गारंटीड है। क्योंकि आपको इसमें कुल मिला के 62 टेस्ट मिलेगी, जिसमें से 25 ऑनलाइन मिलेगी जो नई बनाई हुई है। लास्ट ईयर जिन्होंने एनबीटीएस लिया था, उनकी भी टेस्ट आपको इस बार फ्री में दे देंगे हम, जो 2024 के एनबीटीएस थे वो भी, और पीवाईक्यूज की टेस्ट सीरीज भी आपको दे देंगे। सोचो, कुछ बचा ही नहीं आपका। फिर ये 25 जो टेस्ट है, उसमें से हर तीसरी टेस्ट ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन होने का बेनिफिट ये है, बाकी दो टेस्ट आप खुद के घर पे पेन पेपर से कर सकते हो। ओएमआर शीट आपको मिलेगी, आप मार्किंग करके अपना मार्क्स निकालिए, अब कितना आया चेक करिए। लेकिन हर तीसरी टेस्ट आपकी होगी ऑनलाइन। ऑनलाइन टेस्ट को रैंक बूस्ट करने के लिए बनाया जाएगा, जहां पे आपका परफॉर्मेंस ऑल ओवर इंडिया जितने स्टूडेंट्स दे रहे हैं सबके साथ कंपेयर होगा। आपको पता रहेगा कि इस बार स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे, तो मुझे और अच्छा करना है, या कितना परफॉर्म करना है, क्या नहीं। आपको एनालिसिस मिलेगा, और इसमें जो टॉप परफॉर्मर्स है वो हमारे साथ पर्सनली मेंटरशिप में आएंगे, उनको हम गाइड करेंगे नीट की एग्जाम क्रैक करने के लिए, और उनसे हम रिजल्ट निकलवाएंगे 700 प्लस। अगर आप भी ये डिजर्व करते हो तो कर लो ये क्रैक बेटा। उसके अलावा आप पिछले साल के एनबीटीएस की प्रैक्टिस कर सकते हो ऑनलाइन। ये भी टेस्ट ही तो 25 टेस्ट ये हो गई। इसके अलावा 12 साल के पीवाईक्यूज की टेस्ट, 12 इयर्स के पीवाईक्यू। आप अपने आप को जज कर सकते हो कि मैंने 2016, 17, 18, 19, 20 इस सालों में एग्जाम दी होती तो मेरा कितना स्कोर होता। तो अगर आपको इन सालों में एग्जाम देने के बाद 700 आ रहा है, तो आप गारंटीड कह सकते हो कि इस साल भी मैं एग्जाम दूंगा तो 700 ही आएगा। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखा गया है। आपको एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट है, आपको लेटेस्ट जो एनसीईआरटी के है उसी के ऊपर टेस्ट है, लेटेस्ट एनसीईआरटी है। उसके अलावा हमारे सारे एक्सपर्ट टीचर्स के गाइडेंस के अंडर ये सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। आपको ओएमआर शीट मिलती है ताकि आपकी ओएमआर की प्रैक्टिस हो, आपको ऑनलाइन टेस्ट लेते ताकि आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की भी प्रैक्टिस हो, आपको हर एक क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन मिलेगा, उसकी बुक पूरी मिलेगी, आपको वीडियो सोल्यूशंस मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के, ताकि आपको कोई क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में डाउट आए तो वो टीचर के वीडियो देख के आप समझ पाए। इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज आपको जो पीवाईक्यूज है वो भी मिल जाएंगे। ठीक है,
आपकी जो भी टेस्ट ऑफलाइन हुई या ऑनलाइन भी दिखेगी आपको, ताकि आप वापस उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाओ, आप अपने आपकी इंप्रूवमेंट है कि नहीं चेक कर पाओ। और आपकी इंप्रूवमेंट कितनी हुई है उसके लिए आपको हम देंगे अड्डा इंप्रूवमेंट बुक, एनबीटीएस इंप्रूवमेंट बुक। ये एनबीटीएस इंप्रूवमेंट बुक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सबके स्कोर पता कर सकते हो। फिर आपको ये सारे सब्जेक्ट में क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रांग पॉइंट है, सब लिखोगे, आप अपनी मिस्टेक्स लिखोगे और उस टेस्ट में क्या इंप्रोवाइज करना है आपको पता चलेगा। पूरा एनालिसिस करके अपनी पूरी जर्नी ऑफ नीट इंप्रूवमेंट कर सकते हो। यहां पे समझ में आया? ये सब आपको मिलेगा। अगर आप पहले 100 स्टूडेंट है तो आपको PYQs की बुक घर पे डिलीवर होगी, हैंड बुक आपकी ऐसे हार्ड कॉपी में डिलीवर होगी। समझ में आ गया? अदरवाइज आपको सॉफ्ट कॉपी मिल रही है। सो वेट किसकी कर रहे हो बेटा? ये पूरा का पूरा एनबीटीएस सिर्फ और सिर्फ 1999 का है, विच इज लेस देन 2000 रुपीज। और आप कोड यूज करिए PTP, ताकि आपको 3332 रुपए ना पे करने पड़े, प्राइस आपका कम हो जाए और आपको सिर्फ 2000 में एनबीटीएस मिल जाए। आई गारंटी बेटा, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन गिव यू। ठीक है? एंड दिस इज द मोस्ट फेवरेट, इंडियाज मोस्ट फेवरेट टेस्ट सीरीज है। आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बने हुए रिव्यू के, बहुत सारे बच्चों ने इसको रिव्यू किया है। दिस इज लिटरली द बेस्ट टेस्ट सीरीज एवर पॉसिबल। देख लीजिए। एंड वी आर लीडिंग प्लेटफॉर्म फॉर मेकिंग सच काइंड ऑफ टेस्ट। ओके, सो आई होप कि आपको अच्छा लगा क्लास। जो भी आपको पूछना हो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आई विल बी देयर। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।